हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे DSSB में जिन लोगों का ई डोज़ियर के बाद फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है, उनका मेमोरेंडम कहाँ से जारी होता है और उसको कैसे चेक करना है और कौन कौन से फॉर्म फिल करके ले जाने हैं। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले जिन भी सब्जेक्ट या जिन लोगों का फाइनल रिज़ल्ट आ गया है, उन लोगों को अपना मेमोरेंडम कहाँ से चेक करना है, ये आपको DSSB की वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। आपको सिंपली किसी भी ब्राउज़र में सर्च करना है DOE दिल्ली। जैसे ही आप ये सर्च करोगे, सबसे ऊपर आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट आ जाएगी। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आप आ जाएंगे DOE की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है मेनू का। इस मेनू पे क्लिक करोगे। जैसे ही मेनू पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। आपको जाना है सिंपली पब्लिक सर्कुलर पर। जैसे ही आप पब्लिक सर्कुलर पर क्लिक करोगे, यहाँ पर जिस भी सब्जेक्ट या पोस्ट कोड का मेमोरेंडम जारी हुआ है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली हम किसी एक का खोल रहे हैं। जैसे ये है ड्राइंग टीचर पोस्ट कोड 811/24 का। इसका हम खोल के दिखाते हैं। ये थोड़ा डाउनलोड होने में टाइम लगेगा। यहाँ पर हमारे सामने जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, सबका मेमोरेंडम ओपन हो चुका है। इस PDF में आपका मेमोरेंडम 2 पेज का होगा। आपको पहले अपना रोल नंबर के हिसाब से ढूंढना है। प्रत्येक कैंडिडेट का, सारे कैंडिडेट का इसमें आपको मेमोरेंडम मिलेगा। जैसे इस एक कोई कैंडिडेट है, उनका ये पहला मेमोरेंडम है, तो इसमें एक पेज इनका ये है शुरू वाला। जैसे ही आप नीचे जाओगे, यहाँ इनका एड्रेस दिया होता है। यहाँ तक आपको प्रिंट करवा लेना है, इसको निकलवा के रख लेना है। कम से कम 2 या 3 कॉपी करवा लेनी है, ये साथ में लेके जाना है। अब इसके बाद कौन से फॉर्म फिल करके ले जाने हैं, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। और ये अपना इस PDF में ढूंढ लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, सबका दिया गया होगा। तो इस PDF को स्क्रॉल करेंगे, आपका अपने रोल नंबर या नाम कैंडिडेट के हिसाब से आप अपना सर्च कर लीजिएगा। अब दूसरी बात करते हैं, आपको कौन कौन से फॉर्म ले जाने हैं। तो सबसे पहले फिर आपको उसी DOE की वेबसाइट पे आ जाना है। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, फिर से आपको उसी मेनू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप मेनू पे क्लिक करोगे, यहाँ पर अब आपको क्लिक करना है RRS रिक्वायरमेंट पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपको ये रिक्वायरमेंट वाले रूल पे आपको ले चला जाएगा। आप यहाँ से इसके रूल पढ़ सकते हैं। और आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्म जो हैं रिक्वायरमेंट कैंडिडेट के दिए गए हैं। तो ड्राइंग टीचर के यहाँ पर अंडरटेकिंग के हैं, डोमेस्टिक साइंस के नीचे दिया गया है। जिस भी पोस्ट का आ गया होगा, उसका यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम असिस्टेंस फॉर्म खोलते हैं ड्राइंग टीचर का। ये हमारे सामने फॉर्म खुल के आ गया। इसको आपको बहुत ही केयरफुली भरना है। यहाँ पर अपना नाम फिल कर लेना है। उसके बाद ये मेमोरेंडम नंबर आपके उस मेमोरेंडम पर लिखे होगा, उसका लास्ट डिजिट यहाँ पे भर देना है। उसके बाद किस डेट को मेमोरेंडम जारी हुआ, ये डेट फिल कर देना है। फिर सिंपली आपको नीचे आ जाना है। नीचे आपको पर्सनल डिटेल भरनी है। यहाँ पर लेटेस्ट फ़ोटो लगेगा पासपोर्ट साइज़ का। यहाँ आपका फादर नेम, अगर आप मैरिड हैं, फीमेल हैं, तो यहाँ पर आपके हस्बैंड का नेम भर सकते हैं। यहाँ पर आपको DOB अपनी फिगर में भरनी है, उसके नीचे वर्ड में। और यहाँ ये जो YY मंथ और डेज का फॉर्मेट है, इसमें फिल कर देना है। यहाँ पर आपको अपना रिलीजन भरना है। इसके बाद आपका कैटेगरी क्या है। अगर आपका सिलेक्शन UR में हुआ है तो आप जनरल लिख सकते हैं। अगर आपका किसी स्पेशल कैटेगरी यानी SC OBC ST में हुआ है तो आप उसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपकी सब कैटेगरी क्या है, यानी OBC में आप और SC में किस कैटेगरी में आते हैं, उसको आप भरना है। फिर आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर SC ST EWS सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू भर देना है। और यहाँ पर किस अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया है, उसका पूरा एड्रेस और नाम सहित फिल कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है अपने एकेडमिक डिटेल के बारे में।
यहाँ पर सीरियल नंबर 1 10th, सीरियल नंबर 2 आपका इंटर। उसके बाद आप अपना BA BSc जो भी किए हों, B.Ed C.Ted, सारी डिटेल आपको यहाँ भरना है। यहाँ पर बोर्ड नेम, यूनिवर्सिटी नेम, यहाँ पर आपका इंस्टीट्यूट नेम भर सकते हो, यहाँ पर गवर्नमेंट है या प्राइवेट, यहाँ पर पासिंग ईयर, यहाँ पर परसेंटेज, यहाँ पर कितने साल का कोर्स था और आपने रेगुलर मोड से किया या डिस्टेंस मोड से, ये भी सारी डिटेल आप फिल कर सकते हो। जो भी आपने फॉर्म में लगाया हो उतनी ही डिटेल फिल कर देना, बाकी एक्स्ट्रा डिटेल फिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप कहीं से अगर प्रवासी हैं, माइग्रेट पर्सन है, तो आप उसकी डिटेल यहाँ पर भर सकते हैं, अन्यथा इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर आ जाएंगे, अगर आप इससे पहले कहीं जॉब किए हैं तो आप उस पोस्ट को मेंशन करेंगे और कितने डेट की ज्वाइनिंग थी और आपने कब छोड़ा और किस डिपार्टमेंट काम में किया। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो उसको भरना है, अन्यथा इसको ऐसे खाली छोड़ देना है। उसके बाद आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, प्रेजेंट टाइम आप कहाँ रह रहे हैं उसको भरना है। और यहाँ पर आपका ये परमानेंट एड्रेस, ये भी भर देना है। जो आपने DSSB के फॉर्म में फिल किया हो परमानेंट एड्रेस वही भरना है यहाँ पर। इसके बाद आपका नियरेस्ट स्कूल पूछा जाएगा, DOE का मेमोरेंडम या कहीं से आप निकाल सकते हैं। आपको कौन से नियरेस्ट स्कूल में जाना चाहते हैं वो स्कूल का नाम भर देना, या आप सर्च कर लेना कहीं से, और उसकी स्कूल की ID आपको हो सकता है वही स्कूल मिल जाए या कोई रैंडम भी मिल सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन भरना है आपको। अगर आप एम्प्लॉयड पर्सन हैं तो यहाँ पर वो पोस्ट भरनी है, और कोई अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है तो उसको आप भर सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद नीचे आओगे, ये है डिक्लेरेशन फॉर्म। यहाँ पर सिंपली आपको कुछ नहीं, अपने साइन कर देने हैं रनिंग हैंड में, और यहाँ पर आपका ब्लॉक लेटर में नाम भर देना है। यहाँ पर डेट, जिस डेट में आपका DV लगा है वो डेट यहाँ पे भर देना है। उसके बाद आप नीचे आओगे तो आपका मैरिज स्टेटस क्या है, यहाँ पर अपना नाम, अगर अनमैरिड है तो ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेना, या विडो है या तब भी ऊपर वाला, अगर मैरिड हैं तो इसमें से कोई भी जो अपना ऑप्शन हो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी आपको सिग्नेचर करना है और डेट। इसके बाद है ओथ एलिगेंस फॉर इंडियन नेशनल, अगर आपके में ये ज़रूरत है तो आप भर सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर अंडरटेकिंग करना है, यहाँ पर आपका अपना नाम, फादर का नाम या हस्बैंड का नाम, या जो भी हो आपका हस्बैंड या जो भी हो आपके संरक्षक, और यहाँ पर आपके सिग्नेचर, नेम, रोल नंबर, नाम जो है ब्लॉक लेटर में लिखना है। उसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पर अंडरटेकिंग एक और फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पर आपको सिंपली नाम लिखना है, यहाँ पर पिता का नाम या हस्बैंड का नाम, यहाँ पर आपका एड्रेस। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, नीचे आपको यहाँ पर सिग्नेचर, आपका नाम कैपिटल लेटर में, और यहाँ पर प्लेस। अब है OBC कैंडिडेट हैं तो आपको ये फॉर्म फिल करना है सिंपली, ये कैटेगरी वाइज के लिए है। यहाँ पर अपना नाम, पिता का नाम, आपका एड्रेस, और यहाँ पर सिग्नेचर, नेम, रोल नंबर, प्लेस, डेट, सेम ऐसे ही रहेगा। अगर आप EWS वाले हैं तो सेम इसको भर लेना है अपने हिसाब से। अगर आप SC ST के हैं तो इन्हीं 2 पोस्ट के लिए ये दिया गया है, शायद SC ST के लिए नहीं होगा ज़रूरी तभी। अब मेन आता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, इसमें आपको हैंड राइटिंग में भरना है। जो ये ऊपर का लिखा है ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको आपको यहाँ पर भरना है। जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर भरना है I, और उसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट, अपना नाम भरिए, फिर आप ये सन ऑफ, डॉटर, पिता का नाम, बाकी पूरा सेम टू सेम यही कॉपी कर देना है। बाकी नाम और पिता का नाम इसमें अपना भरना है, बाकी सेम ही रखना है। उसके बाद यहाँ पर आप सिग्नेचर कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर राइट थंब, लेफ़्ट थंब लगा दीजिए। उसके बाद आता है ये एम्प्लॉयमेंट ID क्रिएशन के लिए, यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, और फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, हस्बैंड नेम,
आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, जेंडर मेल फीमेल जो भी हो आप भर सकते हैं। यहाँ पर अपनी कैटेगरी, यहाँ पर सब कैटेगरी, यहाँ पर आपको वो कैटेगरी भरना है जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है। फॉर आप OBC SC में है, अगर आपका सिलेक्शन UR में हुआ है तो आप यहाँ पर UR भर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना रेसिडेंस एड्रेस भरना है। इसके बाद फिर वही नेम, जो नियरेस्ट स्कूल आप लेना चाहते हैं उसका, और उसका एड्रेस और कितनी दूरी है और उसकी ID क्या है, ये भर देना है। ये DOE की वेबसाइट पर अवेलेबल है, इसको आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID, शायद ये कॉलेज का ही भरा जाएगा वहाँ का एड्रेस, और यहाँ पर आपका सिग्नेचर और यहाँ पर डेट। इसके बाद ये क्या है, यहाँ पर आपको इस साइज़ का एक फ़ोटो चिपका देना है 4x6 का। सॉरी, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं क्रॉस में, क्रॉस फ़ोटो चिपका के आपको उस पर क्रॉस सिग्नेचर करना है। इस साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए। और यहाँ पर भी नेम, रोल नंबर, डेट, यहाँ पर भी सिग्नेचर। इसके बाद आपका है असिस्टेंस फॉर्म, यहाँ पर 5x7 इस साइज़ का फ़ोटो लगेगा। और इसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपका नेम, यहाँ पर आपका फुल एड्रेस, यहाँ आपका होम एड्रेस। इसके बाद अगर आप कहीं बाहर से आए हैं जैसे पाकिस्तान या बांग्लादेश तो उसकी डिटेल भर सकते हैं, अगर अदरवाइज छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर कहीं से आप आए हैं तो कहाँ से आए हैं और कब आए हैं, ये सब डिटेल भरना है, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। इसके बाद नेम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस क्या है, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये सब भरना है। यहाँ पर फादर का फुल नेम, मदर का नेम, ब्रदर सिस्टर, आप कितने फैमिली मेम्बर हैं, ये सब भर सकते हैं। अगर कोई आपकी बहन या भाई बाहर पढ़ रहा है किसी कंट्री में तो आप उसकी डिटेल भर सकते हैं यहाँ पर, अन्यथा खाली छोड़ सकते हैं। मेन आपका यहाँ नेशनलिटी, फिर डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज, ये सब उसी का भर सकते हैं आप। आपकी कोई भाई बहन है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। ये कुछ खास आपके काम का नहीं है। अब यहाँ पर आप 15 ईयर के बाद की आपकी एजुकेशन डिटेल को यहाँ पर भरना है। तो आप सिंपली हाई स्कूल से भरना स्टार्ट करिएगा। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, डीलेड, बीएड जो भी हो आपका, सीटेड, डेट ऑफ एंटरिंग, डेट ऑफ लीविंग और एग्जामिनेशन पास कब हुआ ये भर देना है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो जॉब की डिटेल यहाँ पर फिर से भरनी है। इसके बाद आप कभी अरेस्ट हुए या जो भी आप पर केस वगैरह कुछ भी हो चल रहा हो उसमें यस नो जो भी आपके हिसाब से हो अपना भर सकते हैं। मोस्टली आपको नो ही भरना है इसमें। इसके बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको अपने कैंडिडेट सिग्नेचर कर देने हैं, प्लेस, डेट डाल देना है। उसके बाद आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। किसी गेजिटेड ऑफिसर से बनवा सकते हैं, किसी MP MLA से बनवा सकते हैं, या सब डिविजनल यानी तहसीलदार से भी बनवा सकते हैं, DM से भी बनवा सकते हैं, प्रिंसिपल या हेडमास्टर जो आपका हो, लास्ट आपने जहाँ स्टडी की हो उस कॉलेज से, या पोस्ट मास्टर द्वारा, या BDO द्वारा जो ब्लॉक ऑफिसर होता है, या पंचायत इंस्पेक्टर, इनमें से किसी के एक के साइन करवा के आपको ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनवा लेना है। यहाँ पर सिंपली अपना नाम भर लेना है। यहाँ पर फादर नेम, यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पर फादर नेम, यहाँ पर कितने साल से वो आपको जानते हैं ये भर देना। यहाँ पर उनके साइन और वो कौन से अधिकारी हैं उसकी डिटेल यहाँ पर भरवा लेनी है। और यहाँ पर प्लेस और डेट आपको भर के ये आपको खाली छोड़ देना है। ये ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा। बस इतने ही फॉर्म ले जाने हैं। इन सभी को आप 3-3 कॉपी में निकलवा लीजिएगा। 2 भर लेना है, 1 कॉपी आप सादी रखना। ज़रूरत कोई गलत वगैरह वहाँ पर ऑफिसर जो होंगे आपके DV टेबल पे
वो अगर किसी में कोई गलत इन्फॉर्मेशन बताते हैं तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फॉर्म होंगे तो एक आप ब्लैंक रखना, बाकी 2 फॉर्म आपको भर लेना है, 2-2 कॉपी, जितने भी डॉक्यूमेंट बताए हैं। अगर आप चाहते हैं कौन कौन से एजुकेशन के डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, उसकी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी दी गई वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।